नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आज 24 जुलाई 2025 की मुरली चिट-चैट में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने हमें अपनी मंजिल याद दिलाई है, सुखधाम की यात्रा। जी हाँ, सुखधाम की यात्रा, और वो भी शांति धाम के माध्यम से। कितना सुंदर लक्ष्य बाबा हमें याद दिलाते हैं, एक ऐसी यात्रा जो हमें अपने प्यारे घर ले जा रही है। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक मंजिल का पता नहीं है, बल्कि एक पूरी प्रक्रिया है, एक सफर है। बाबा हमें इस ज्ञान रूपी नाव में बिठाकर शांति धाम से होते हुए हमारे असली घर सुखधाम ले जा रहे हैं। और वो स्वयं बाबा स्वधर्म में टिके हैं, और हमें भी यही स्नेह भरी शिक्षा देते हैं कि स्वधर्म में टिककर बस मुझे याद करो। हाँ, ये स्नेह और अधिकार सिर्फ बाबा का ही हो सकता है जी। और इस यात्रा के दौरान बाबा हमें वर्तमान दुनिया की वास्तविकता का भी स्पष्ट चित्र दिखाते हैं। वो कहते हैं कि इस समय ड्रामा में दुख ही दुख है। बिल्कुल। अगर किसी को सुख लगता भी है तो वो अल्पकाल का है, जैसे कागविष्टा समान। हाँ, इस समझ से जैसे आंखों पर से पर्दा हट जाता है ना। सही बात है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये दुख या वो अल्पकाल का सुख भी वो अनादि ड्रामा का हिस्सा है। बाबा कहते हैं ये सृष्टि चक्र तो सेकंड बाय सेकंड घूमता ही रहता है, हर पल नया है। हर पल नया। जब हम ये समझ लेते हैं कि ये सब ड्रामा में नूंधा हुआ है, तो शायद स्थिति को स्वीकार करना और थोड़ा डिटैच्ड होना, अनासक्त होना सहज हो जाता है। हाँ, अनासक्ति आ जाती है। बाबा का आना ही इसलिए हुआ है पतितों को पावन बनाने, हम सभी आत्माओं को, जैसे बाबा कहते हैं, मच्छरों सदृश वापस घर ले जाने। और ये अनोखा ज्ञान केवल बाबा ही दे सकते हैं, किसी शास्त्र में ये यथार्थ ज्ञान नहीं है। बिल्कुल नहीं, राजयोग बाबा ने सिखाया, श्री कृष्ण नहीं। ये क्लैरिटी बाबा ही देते हैं। बिल्कुल। और पावन बनने की विधि भी कितनी सहज बताते हैं बाबा, मुझे याद करो, बस याद। वो हमें आत्मनिरीक्षण करने की प्रेरणा देते हैं। मेरे में कोई अवगुण तो नहीं, जैसे भक्त भी गाते हैं ना, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। हाँ, वो गाते हैं, पर बाबा रहम नहीं करते, वो हमें सही राय यानी श्रीमत देते हैं। सही कहा, बाबा दोषारोपण से मुक्त करते हैं। कहते हैं ना, रावण का दोष न मनुष्यों का। नहीं, ये तो चक्र है। ये तो चक्र है जिसे फिरना ही है। हाँ, बाबा तो हमें रावण मत से छूटने की युक्तियां बताते हैं, श्रीमत देते हैं। जैसे कोई बैरिस्टर बनने के लिए अनुभवी बैरिस्टर की सलाह लेता है ना जी। वैसे ही हमें श्री लक्ष्मी नारायण जैसा श्रेष्ठ पद पाने के लिए श्रीमत पर चलना है। यही यथार्थ राजयोग है, बुद्धि का योग, एक बाप से जोड़कर स्वराज्य पाना। और कितनी कमाल की बात है कि ये सब घर गृहस्थी संभालते हुए करना है। हाँ, प्रैक्टिकल है बिल्कुल। बाबा उदाहरण देते हैं, जैसे नया मकान बनाते समय बुद्धि बार बार वहीं जाती है, वैसे ही हमारी बुद्धि सुखधाम और शांति धाम में टिकी रहे। ये कितनी प्यारी युक्ति है। बहुत सुंदर युक्ति, क्योंकि याद से ही पवित्रता आती है। हाँ। और ज्ञान के चिंतन से हमारी सच्ची कमाई जमा होती है, और ये कमाई सिर्फ अपने लिए नहीं है। सही। बाबा का दिल कितना बड़ा है, वो हमें विश्व कल्याणधारी बनने की प्रेरणा देते हैं। आज वरदान में भी यही इशारा है। हाँ, रहम दिल बनकर हर आत्मा की सेफ्टी का प्लान सोचो। किसी के पाठ को देखकर हलचल में नहीं आना, बल्कि विघ्न विनाशक बनकर समाधान स्वरूप बनना है। वायुमंडल को चेंज करना है। और स्लोगन भी इसी से जुड़ा हुआ है, कर्म योगी वही जो बुद्धि पर अटेंशन का पहरा देता है। बिल्कुल, अपनी स्थिति बनाकर ही हम दूसरों की सेवा कर सकते हैं। और अंत में बाबा हमें फाइनल पेपर की तैयारी का भी इशारा दे रहे हैं। अव्यक्त इशारे कहते हैं कि संकल्पों की शक्ति जमा करके श्रेष्ठ सेवा करनी है। और फाइनल पेपर का प्रश्न ही होगा, सेकंड में फुल स्टॉप की विधि। ये क्या हुआ, क्यों हुआ, इन सब व्यर्थ संकल्पों से परे। तो आज बाबा ने बहुत स्नेह से हमारी मंजिल, उस तक पहुंचने के साधन यानी याद और श्रीमत, और हमारी विश्व कल्याण की जिम्मेदारी को स्पष्ट किया है। जी, बहुत स्पष्ट। उनकी याद में रहकर, उनकी श्रीमत पर चलकर ही हम अपने असली घर सुखधाम पहुंच सकते हैं। बाबा का साथ अनुभव करते हुए चलिए इसी लगन से अपने पुरुषार्थ को तीव्र करें। हाँ, पुरुषार्थ में लग जाएं। और विचार करें, क्या हम सचमुच सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास कर रहे हैं? ओम शांति। ओम शांति।